160 पेज की ये किताब 2014 में हिंदी युग से आई है। अनु सिंह चौधरी की लिखी ये दूसरी कहानी संग्रह है। पहली किताब बम्मा की डायरी, पेरेंटिंग और मदरहुड पर थी और ये नीला स्कार्फ अनगिनत स्त्रियों के जीवन का साझा एल्बम है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और परिवेशों की स्त्रियों की स्मृतियां जीवंत है। इस संग्रह में तकरीबन 12 कहानियों का ताना बाना है, जो स्त्रियों के जीवन की कई परतों से उभरे हुए तंतुओं से बने हुए। अनु सिंह चौधरी की एक और किताब भली लड़कियां और बुरी लड़कियां हैं, जो काफी चर्चित है। करेंगे किताब पर बातें, लेकिन उससे पहले इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। I'm Ushi Sahu and you're watching Bookbuzz. पेशे से पत्रकार, फिल्ममेकर, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट, एडिटर और अनुवादक अनु सिंह चौधरी की ये एक शानदार किताब है। नीला स्कार्फ में बिल्कुल ठेठ गांव से लेकर बड़े शहर मुंबई तक की कहानी है। पहली कहानी 4 लड़कियों की है जो रूममेट हैं और अलग अलग धर्म और भारत के अलग अलग जगहों से आती है। नीला स्कार्फ के पहले 2-3 पन्नों से आप पढ़ने की ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे जो किताब खत्म होने के बाद ही रुकेगी। किताब में दूसरे के घर में काम करने वाली स्त्री की कहानी है, तो दफ्तर में काम करती स्त्री की भी। कहीं प्रेम में मायाजाल में उलझी स्त्री है, तो अस्तित्व के लिए अपनों से लड़ती स्त्री भी। स्वयं में इतराती स्त्री है, तो नियति को अपना भाग्य मान बैठी स्त्री। उनके चरित्र विविधतापूर्ण हैं और मारा जिंदगी इलाज जिंदगी में एक लक्ष्यहीन गृहिणी के लिए बीसर बो की प्रेमिका में हो सकता है। वे पाठक को दुनिया और उन जगहों पर ले जाते हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। एक डॉक्टर के क्लिनिक से दक्षिण दिल्ली फ्लैट में, सिवान के एक गांव में, लोखंडवाला में एक संपादक शूट के लिए, उसकी कहानियां कई दुनिया और कई पात्रों का पता लगाती है। पहली कहानी रूममेट है, जो आपके हॉस्टलर दिनों की याद आपको दिलाएगी। लिली पांडे, नफीसा डिसूजा, विशाखा पटेल और असीमा कॉन्ट्रैक्टर्स, ये 4 रूममेट कब सहेलियां बन गई और कब एक दूसरे के जीवन में ताक झांक करके उसमें उतरती चली गई, पता ही नहीं चला। मेरा नाम असीमा है, असीमा कॉन्ट्रैक्टर। नाम से हिंदू लगती हूँ लेकिन हूँ मुस्लिम। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ और रोजे रखती हूँ। क्या किसी को मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी है? इनकी अलग अलग कहानियों में उनका संघर्ष है। उनके परिवार, करियर और अफेयर्स के भी किस्से हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। भले उनकी जाति, भाषा और धर्म अलग थे, लेकिन वे स्त्रियां थीं जिसका बस एक ही स्त्री धर्म होता है। शीर्षक कहानी नीला स्कार्फ स्त्री पुरुष संबंधों की तुरपाई है, जिसे अंत में स्त्रियों को ही पिरोना होता है। स्त्रियों का निर्णय कभी उसका नहीं होता, चाहे वह उसके मातृत्व या उसके देह की बात हो। इस कहानी संग्रह में जहां महानगरीय सभ्यता संस्कृति पर आधारित ऐसी कहानियां हैं, विशेषर ब्रो की प्रेमिका, देखती और हाथ की लकीरें, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो ग्रामीण जीवन की आम स्त्रियां हैं, जिनके लहजे देहाती हैं लेकिन वह जिंदगी के अध्यायों को अपने हिसाब से रचती हैं। विशेषर ब्रो एक ऐसी ही सशक्त किरदार है जिसने अपनी मालिक को हम बिस्तर होने के उसके शर्त को करारा जवाब दिया। कई बार पुरुष कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि स्त्रियां मुस्तैदी से अपना मोर्चा संभाल लेती है। कहानी मुक्ति में भी कठोर सुगठित व्यक्तित्व का मालिक, पेशे से एयर कमांडर भी अपनी पत्नी के सामने भी कमजोर पड़ जाता है और एक दिन उसके सारे अहम और पुरुषत्व दम तोड़ जाते हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब इस कड़ी की कमजोर कहानी है, क्योंकि स्त्री आधुनिकता उसके सशक्त होने में, ना कि पुरुषों की तरह माँ बहन करने में। लेकिन रोहिणी ने अपने इस नेगेटिव शेड को भी काफी अलग अंदाज में जिया है। कुल मिलाकर इस कहानी संग्रह की सभी कहानियां शानदार हैं और जीवन के हर मोर्चों पर वह मुठभेड़ करती नजर आती हैं। यही इनकी खासियत है कि वे परेशानियों से जूझती हैं और उनका रोना नहीं रोती। इस किताब को पढ़ते हुए आप हर तरह की कहानी खत्म होने के बाद कुछ पल के लिए ठहर जाएंगे और कहानी को याद रखने और कथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। अनु की लेखन शैली आकर्षक और संवादात्मक है और इसलिए संवाद कहानी का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। उनका लेखन लोकप्रिय और साहित्यिक लेखन के बीच रहता है और शुद्ध रूप से खुद के लिए एक जगह बना लेता है, क्योंकि यह समकालीन है और अभी तक अशुद्ध नहीं है। कभी कभी वह सनकी और काव्यात्मक हो जाता है और कभी कभी वह पात्रों को स्टैंड बॉय चुनने के लिए चुनता है ताकि वह उसे अपनी कहानी सुनाए। चाहे वह मुंबई में पेइंग गेस्ट आवास में रहने वाले रूममेट की कहानी हो या एक उदासीन और घमंडी आदमी के बारे में जो एक बूढ़े और बातूनी आदमी के साथ डिब्बे में बैठकर जमीन खिसकाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।